साथियों, मैं आज आया हूँ रुद्रप्रयाग जनपद के आकस्मिक विकासखंड के राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज टैठी बचवंशियों का ये पार्ट है। न्याय पंचायत पौड़ीखाल में आता है और हम लोग ऐसे विद्यालय में पहुँचे हैं। एक होनहार विद्यार्थी ने, जो मैं उसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा कि इस तरह से घर की परिस्थितियाँ कितनी भिन्न होती हैं और किन परिस्थितियों से आदमी को गुजरना पड़ता है, और उन परिस्थितियों को पार करने के बाद एक मुकाम मिलता है, एक स्थान मिलता है जहाँ जहाँ सब उसके चहेते बन जाते हैं। ठीक उसी विद्यालय में आया हूँ। विद्यालय का नाम आपको बता दिया मैंने, कॉलेज राजकीय इंटर कॉलेज टैठी है और बचवंशियों क्षेत्र का ये विद्यालय है। एक कम से कम 150 से ऊपर यहाँ पे विद्यार्थी हैं और स्कूल परिवार आपने देखा होगा। ये विद्यालय रिलायंस ग्रुप ने बनाया है। इससे पहले हम इस विद्यालय में पहले भी आ चुके हैं, जब एक क्लास में एक कमरे के अंदर तीन तीन क्लासें चलती थी। तब हमने एक यहाँ के लोगों ने हमसे एक निवेदन किया था कि इस विद्यालय को टेकअप कर दिया जाए और इसका जीर्णोद्धार किया जाए। तो धीरे धीरे जब 2013 की आपदा आई, उसके बाद रिलायंस ने इसको खुद ले लिया और ये विद्यालय बन के तैयार हो गया। आज हम ठीक यहीं पे पहुँचे हैं। विद्यालय के लिए खुशी की बात इस बात की है कि विद्यालय का नाम काफ़ी रोशन हुआ है। हमारे साथ दो बच्चे हैं। बच्चों की कहानी बड़ी अजीब है। घर की परिस्थितियाँ विकट हैं, मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपने को जीना सीखा है। किस तरह से उन परिस्थितियों में जीना सीखते हैं और किस बच्चों को, आज के बच्चे, भविष्य के बच्चों को क्या नसीहत, क्या रास्ता दिखाते हैं। हमारे साथ सबसे बड़ी बात तो यह है कि डॉक्टर हरेंद्र सिंह असवाल, जो प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो वहाँ से यहाँ आए हैं उन बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए। और विद्यालय परिवार के प्रभारी प्रधानाचार्य भी हैं यहाँ पे, जितेंद्र सिंह जी। उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सबसे पहले बच्चों का नाम ले लेता हूँ मैं। क्या नाम बाबू आपका? पीयूषा। कौन सी क्लास में पढ़ती है बेटे? ट्वेल्थ में पढ़ती है। और एक छोटा भाई का नाम क्या है आपका? केशव। इन्हीं को यहाँ पे सम्मानित किया गया है और डॉक्टर प्रोफेसर हरेंद्र असवाल जी द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। पीयूषा, क्या दिक्कतें हैं? मम्मी पापा हैं क्या? नहीं है? क्या 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 विकट परिस्थितियाँ हो गई थी इस तरह की, इसमें जब तुम्हारे एग्जाम चल रहे थे तब तक ये घटना घट गई? कैसा क्या माहौल था? तो ये जिस तरह बच्चे हैं नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे आए हैं, जरूर उनको सम्मानित किया है। और आपको बता दूं कि बच्चे का जो परसेंटेज था वो कितने था? 92 था। पूरे विद्यालय के लिए एक सम्मान जैसा सम्मानित होता है विद्यालय का, और पूरे जनपद के साथ ही उत्तराखंड में भी विद्यालय का नाम रोशन हुआ था। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, आपने बच्चे को सम्मानित किया है और एक छोटा सा श्री भेंट आपने उनको दिया है। एक मन में आया था दिल्ली से यहाँ आना, इस तरह के बच्चों के एक प्रेरणा। बच्चा तो दे ही रहा था कि पूरे विद्यालय, पूरे क्षेत्र में, लेकिन आपने भी एक प्रेरणा का स्रोत बनाया है। नहीं, मुझे सूचना मिली थी जब रिज़ल्ट आया था। उसी समय मुझे वहाँ से किसी ने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बच्चा है, आप वहाँ खेड़ा खाल में जाते हो, सम्मानित करते हो बच्चे मेधावी छात्रों को, तो इसको भी कीजिए। तो मैंने तभी कहा था कि मैं आऊँगा ज़रूर, जब भी आऊँगा तो इसको भी सम्मानित करूँगा। और जिन परिस्थितियों से ये गुजरा है, ऐसी परिस्थितियाँ जीवन में बहुत ही विकट परिस्थितियाँ हैं। हमने भी वो जीवन देखा है, अपना बचपन, जब पिताजी थे हमारे और माताजी का देहांत हो गया था। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों ने हमें बनाया है। तो जिसकी जीवन में जितनी विकट परिस्थितियाँ, उसका जीवन आगे समझ लो कि वो बनने वाला है। ये परीक्षा है जीवन की। और जो लोग पहले आनंद कर लेते हैं, जीवन के 3 तरह के हिस्से हैं। या तो आप पूर्वार्ध में परेशानी में रहो, तो उत्तरार्ध आपका अच्छा जाएगा। और अगर आपका पूर्वार्ध आसानी में है, सुख विलास है, तो आपका उत्तरार्ध मुश्किल होने वाला है। ये होना ही होना है जो सर जीवन में। सबसे बड़ी बात हुई कि हाँ, हाई स्कूल की बोर्ड की वजह, जैसे हम हाँ, कहते हैं उत्तराखंड में हाँ, या यूपी का बोर्ड हुआ करता था, हम अपने ज़माने में देखते थे। तो जैसे ही बोर्ड की परीक्षा के लिए मम्मी पापा पूरी तैयारी करते हाँ, थे, लेकिन मम्मी पापा का साय वही उसी टाइम उठ उसी गया। समय उठ और गया। उसी समय उस बच्चे ने हाँ, इतनी मेहनत, वहाँ का भी देखा, घर का भी देखा, बहन को भी देखा। और यही चाहे सब बाहर का सहयोग जितना भी रहा हो, लेकिन मानसिक संतुलन तो काफ़ी बिल्कुल। दिक्कत, विकट परिस्थितियाँ ऐसे होती है। ऐसे समय में अपना मानसिक संतुलन बनाना और परीक्षा देना, ये अपने आप बड़े साहस की बात है। और जिस तरह से इसने किया है, या दोनों भाई बहनों ने जिस तरह से परिस्थिति को झेला है, अभी भी झेल रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि पूरा हो गया, ये चलता रहेगा जीवन में सब।
लेकिन उसको इसी साहस और हिम्मत से जो इन्होंने कर दिखाया, उससे हमें भी प्रेरणा मिली कि देखो यार, ऐसे बच्चे हमसे भी बहुत मुश्किल स्थिति में हैं और उन्होंने ये कर दिखाया। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस बच्चे को सम्मानित करना चाहिए। मैं सोच रहा था कि घर ही चला जाऊँगा, लेकिन फिर लगा कि घर में जाने से तो कोई फ़ायदा, ठीक है वैसे थोड़ा पैसे से मदद होगी, हम दे भी क्या सकते हैं वैसे, लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए और उससे जो नए बच्चों और बच्चों को भी जो प्रोत्साहन मिलता है कि भाई मेहनत करने से कुछ ना कुछ तो मिलता ही है जीवन में, नाम जिसको कहते हैं नेम एंड फेम, दोनों चीज़ें, तो वो स्थिति बनती है। लेकिन यही सोच कर के मैंने ये तय किया कि मैं चलता हूँ और खुद स्कूल में जा कर के फिर मैंने संपर्क किया प्रधानाचार्य से, तो इन्होंने भी कहा कि आप आ जाइए। और पहले इतनी प्लानिंग नहीं थी मेरी भी कि मैं यहाँ आऊँगा, मैं तो खेड़ा खाल के लिए तैयारी करके आया था और यहाँ के लिए मैं सोचा था कि जाऊँगा कॉलेज में और प्रिंसिपल के कमरे में बुला करके इसको सम्मानित करूँगा। लेकिन जब ये हुआ कि यहाँ पे भी इतने बच्चे हैं तो मुझे ये लड्डू मैंने फिर रुद्रप्रयाग में लिए यहाँ के लिए, कि मैंने कहा बच्चों को भाषण देने से तो कुछ होगा नहीं, बच्चे हैं सब सुनना चाहते हैं, लेकिन सुनने के साथ साथ बच्चों का मुंह मीठा भी करना चाहिए। तो इस ये प्लानिंग करके फिर मैं रुद्रप्रयाग से ही मैंने सुबह खरीदा और फिर यहाँ किस तक तरह की अनुभूति हो रही है आपने बीच में इस नहीं, तरह के मुझे बच्चे? मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि इतनी छोटी उम्र में ऐसी परिस्थितियों से निकल कर जो इसने अपने परीक्षा दी और उस परीक्षा का जो परिणाम आया है वो बड़ा उत्साह होता है। आगे इसलिए बच्चों मतलब पूरे पूरे खुद को भी क्षेत्र के प्रेरणा को बच्चों भी के लिए, प्रेरणा लेनी ये चाहिए। केवल इस स्कूल के नहीं, इस कॉलेज के नहीं, पूरे क्षेत्र के बच्चों के लिए ये मैसेज जाना चाहिए कि देखो ऐसे संकट वाले बच्चे भी जब निकलते हैं तो ऐसे आगे निकलते हैं। हमारे साथ हाँ विद्यालय परिवार के एक तो परिवार होता है, माँ बापों का हाँ परिवार होता है, विद्यालय का जो परिवार होता है उसका मुखिया हाँ। हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, आपने बहुत बहुत आपके बधाइयाँ आपको, आपका नाम भी रोशन किया है, स्कूल का नाम भी रोशन किया, अपना नाम भी रोशन किया है। क्या किस तरह से विकट परिस्थितियों में बच्चा और किस तरह से आपने मोटिवेट किया है इसको? जी, सबसे पहले तो मैं सवाल जी का, प्रोफ़ेसर सवाल जी का और जी न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमें जो है हमारे बच्चे को यहाँ तक उनके कानों में बात आई और उन्होंने उसको मोटिवेट करने का जो निर्णय लिया, बहुत ही सराहनीय है। जहाँ तक केशव की बात है, तो बचपन से ही जो 6th क्लास से ही हमारे यहाँ पर है और काफ़ी ब्रिलियंट बच्चा है। आप ये समझ लीजिए कि मेरे अनुमान में ये हमारे लिए बोर्ड का मेरिट होल्डर था। कि पिछले वर्ष से इसके पिताजी का देहांत हो गया। मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं और मेरे से हर छोटी बड़ी बात अपना शेयर किया करते थे। तो बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं मेरे वो। पिछले वर्ष उनका देहांत हुआ और माता उसकी कैंसराइज थी। ये एग्ज़ाम से 5 दिन पहले, 5-6 दिन पहले उसकी माता का देहांत हुआ। तो बहुत दुःख हुआ हमें। इसके पेरेंट्स जो इसको देख रहे हैं, अभिभावक देख रहे हैं अब आज, उनसे बात की कि इसको एग्ज़ाम देने से ना रोका जाए, क्योंकि हमें पता था ये अच्छा कर लेगा। उन्होंने भी अच्छा निर्णय लिया कि इसको एग्ज़ाम देने दिया। और जब इसका रिज़ल्ट आया तो आप विश्वास कीजिए, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मन के अंदर ये था कि माँ पिताजी जो है उस सुख को नहीं देख पाए। लेकिन वो बच्चे ऐसे हैं कि आज भी उनके चेहरे पर आपको लगेगा नहीं कि वो इस कठिनाई में, उन्होंने उस दर्द को अपने अंदर समेट लिया है। विशेषकर ये पीयूषा, उसके चेहरे से आपको लगेगा नहीं कि वो किस कष्ट में जी रही है। ये केशव थोड़ा सोचता भी होगा, लेकिन उसकी सोचती वो भी होगी, लेकिन उसके चेहरे से ऐसे लगता नहीं। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि आगे भी जब 12th इसका आएगा तो ये मेरिट में आए। फिजिक्स में पढ़ाता हूँ इनको, केमिस्ट्री हमारे सर जो भी हैं, सब इनका स्टाफ पूरा है, मेहनत पूरी कर रहा हो, जितना भी उसको पढ़ाया जाता है पूरा पूछता भी है। इवन यहाँ की थोड़ा हमारी पहाड़ी जो बच्चे हैं, उनका एक ड्रॉबैक होता है कि वो टीचर से पूछने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं। कोई प्रश्न है, बोल दिया बेटा आ गया जी सर, इसके बाद वो एग्ज़ाम में ही दिखता है कि नहीं है, तो वो पूछता है कि सर ये कैसे हो। ये बहुत बड़ी बात है और हमें ऐसे स्टूडेंट चाहिए। स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। ये है कि मैं ये भी मानता हूँ कि एजुकेशन जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन ये नहीं कि बच्चा आज कमज़ोर है तो हमेशा ही कमज़ोर रहेगा, ये भी नहीं है। हो सकता है कोई बच्चा अगर कमज़ोर आज है तो कल बहुत अच्छा बन सकता है, लेकिन वो जो है 12th में भी मेरिट में आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और सर ने तो जो मोटिवेशनल जो स्पीच दी है, जो बच्चों को प्रेरित किया, वो बहुत ही अच्छा स्कूल के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के प्रधानाचार्य जी द्वारा जिस तरह से मोटिवेट किया जा रहा है और बच्चों को भी किया जा रहा है, लेकिन इन बच्चों के द्वारा जिस तरह से इस विद्यालय परिवेश में आपको शिक्षा मिलती है, उससे और बच्चों को भी इस तरह की प्रेरणा मिलती है। और जो भी हैं ये बच्चे ये इस विद्यालय के भविष्य हैं और अन्य क्षेत्रों के लिए भी एक प्रेरणादायक स्रोत है। तो हम लोगों ने जिस तरह से एक
कहानी सुनी जाती है, वो कहानी हमारे सामने भी आई है और ये देखा स्पष्ट देखी कहानी है ये। और इस तरह से इतनी कठिनाइयों में अपने आप को जीना, किस तरह से जीना है, ये हमने यहाँ पे देखा। और खासकर मोटिवेट करने वाले डॉक्टर साहब हैं, जितेंद्र यहाँ के प्रधानाचार्य जी हैं, और पूरा विद्यालय परिवार है जो उनके साथ हमेशा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और इन्हीं के उपलक्ष्य में 2 लाइन है। कौन पहुंचा है कभी अपनी आखिरी मंजिल तक, कौन पहुंचा है कभी अपनी आखिरी मंजिल तक। हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। ये तुझको लगता है कि तू उड़ने के काबिल नहीं, ये तुझको लगता है कि तू उड़ने के काबिल नहीं। सच तो ये है कि तेरे पंखों में अभी भी उड़ान बाकी है। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मुख्य अतिथि जी के माल्यार्पण के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री जितेंद्र सिंह राव जी का को आमंत्रित करती हूँ। और उनके साथ वैसा आई बिलीव हमेशा ही आप अच्छा प्रदर्शन करते हो और हमेशा रहेगा, ये बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन थोड़ा सा ये होता है ना, बच्चों का एक नेचर होता है कि बीच में बोलने लगो। ये 2-3 है यहाँ बीच में, तो फिर तुम्हें पता है ना। ठीक है, उनको साइलेंट पे डाल दो ताकि वॉइस आवाज़ में। हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हमारे बीच में सम्मानित प्रोफेसर हरेंद्र सिंह असवाल जी, प्रोफेसर जाकिर हुसैन यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कार्यरत है। और ये हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती असवाल जी और श्री हरेंद्र सिंह रावत जी असवाल जी उपस्थित है। इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। इनका अभिनंदन। हाँ तो ना आप आइए भाई साहब। अमित जी द्वारा बैनर से स्वागत करें। ये भी म्यूजिक टीचर हैं दिल्ली में, अंकित। हाँ आइए और अपना यूट्यूब चैनल भी वो भी सब्सक्राइब करें। पुराने साथी हैं स्कूल कॉलेज के। डॉक्टर साहब, अन्य लोगों द्वारा भी तो स्वागत है। तो ताली बजाइए।
अब कार्यक्रम के आगे बढ़ते हुए मैं थोड़ा सा प्रोफेसर हरेंद्र सिंह असवाल जी के जीवन परिचय के संबंध में तो सब कहना चाहूँगी। गढ़वाली को हमने कभी वहाँ देखा था, 78 की बात होगी, और चंद सिंह गढ़वाली लोग जानते नहीं हमारे ये कौन आदमी था। सोचना क्या है इसमें, बेटा तुम कुछ भी, तुम जो कोई बात नहीं, बोलेंगे आराम से बोले। असल में मैं अपने खेड़ा खाल के बच्चों के लिए लाया था बना के, इसमें नाम तो खेड़ा खाल का ही लिखा हुआ है, और ये मेरे फादर का फ़ोटो है, उनके नाम से मैंने वहाँ पे एक लाइब्रेरी छोटी सी खोली है और बच्चों के लिए ये बना के लाया था मैं। तो ये पता लगा कि यहाँ पे भी है, तो मैंने कहा इसके लिए भी एक मैं दे देता हूँ। मेहनत की बात है, घबराना नहीं चाहिए। एक मिनट है। माला भी डाल दीजिए सर उसके गले। इससे हम माला भी डाल दें। ठीक है, ठीक। किसका था जीएस के बाद नंबर, किसका था, किसके मार्क्स थे इसमें? ये करा होगा सर जा तेरा था, तुमको पता हो, तुम लोगों को पता। कौन आया सेकंड? जीएस रुकना जरा, बस निशा रुकना जरा। जी ये प्राइज है। पारितोषिक। ठीक अंत में जिया धन्यवाद ज्ञापन हेतु पहले अपने जी विद्यालय के प्रधान नहीं, पहले से वो कुछ बोलेगी वो। शांत रहो, भी इधर सामने देखो। यहाँ दे सकते हो आप। हो गया।